प्रेगनेंसी का 9वां महीना सबसे इम्पोर्टेंट महीना माना जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ही आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है, आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ही आते हैं। जैसे बच्चा जिस थैली के अंदर रहता है उसमें पानी की कमी हो जाती है, अचानक से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसके चलते आपको तुरंत सिजेरियन डिलीवरी करवाने का निर्णय भी लेना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल लेबर पेन क्या होता है और डिलीवरी के बाद आपको आपके प्राइवेट पार्ट का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि डिलीवरी वहीं से होनी है। उसके अलावा ब्रेस्ट का ख्याल कैसे रख सकती है, आपको किस कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और किस कंडीशन में घर रहना चाहिए। 9वें महीने में बच्चे के मूवमेंट कितनी बार होना चाहिए, बच्चा अंदर सेफ है या नहीं, किस कंडीशन में बच्चे की केयर के लिए हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आगे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, जैसे ही महीना स्टार्ट हो डिलीवरी हो जाए, या फिर जैसे ही आपका 9वां महीना खत्म हो जाता है उसके 9 दिन बाद तक भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी का जैसे ही आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है, आपको हर हफ्ते हॉस्पिटल जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जैसे ही आपका 8वां महीना खत्म होता है आपको एक डॉपलर स्कैन के लिए बोलते हैं। उसमें यह देखते हैं कि बच्चे के आसपास अच्छे से पानी है या फिर नहीं, कहीं पानी की कमी तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर पानी की कमी हो जाएगी तो बच्चे को अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिलेगा, उसका विकास वहां पर रुक जाएगा। इसके अलावा बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है या फिर नहीं है, हार्ट बीट कैसी है, बच्चे को अंदर कुछ इरिटेशन तो नहीं हो रहा, सारी चीजें सोनोग्राफी के अंदर देखी जाती है। इसके अलावा जैसे ही आपका 9वां महीना खत्म होता है फिर आपकी एक सोनोग्राफी होती है और उसमें यह देखा जाता है कि बच्चे के गले में कहीं गर्भनाल फंसी तो नहीं है, बच्चा जो है वो अपनी पोजीशन में, जो डिलीवरी से पहले बच्चे की जो पोजीशन होती है वो फिक्स हुई या फिर नहीं हुई, और ये सारी चीजें देखी जाती है 9वें महीने के एंड में। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 9वें महीना जैसे ही आपका स्टार्ट होता है आपको हर 8 दिन में आपके चेकअप भी करवा लेना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर आपको मेजर करवाते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपकी डिलीवरी का समय नजदीक आता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डर आपके अंदर हो जाता है, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी में कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको आपका एक हीमोग्लोबिन, शुगर टेस्ट और थायराइड, ये सारी चीजें आपको चेक करवानी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड की कमी हो ही जाती है। तो यदि आपका ब्लड 11 ग्राम से कम रहता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं या फिर आपको ब्लड भी चढ़ाया जाता है। तो इसके लिए ये सारे टेस्ट प्रेगनेंसी के 9वें महीने में करवाना बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सारे टेस्ट आपको करवा लेना है और टाइम टाइम पर अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। अब बच्चे के मूवमेंट की हम बात करें तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चे के मूवमेंट थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा अच्छे से ग्रो कर लेता है और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। तो बच्चे के घूमने के लिए बच्चे के पास ज्यादा जगह नहीं बचती है, वो हेल्दी हो जाता है। तो बच्चे के मूवमेंट कम से कम एक दिन में 10 बार तो होने ही चाहिए। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको बेबी मूवमेंट को अच्छे से मेजर करना होता है, या तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बच्चे ने कितनी बार हलचल की है। इस चीज के लिए आप एक रफ पेपर पे टिक भी कर सकती है कि 8 बजे से लेकर सुबह 8 से लेकर शाम को 8 तक इतनी बार बच्चे ने हलचल करी है। तो कम से कम 10 बार तो बच्चा हलचल करना ही चाहिए। यदि 9 बार भी करता है तो चलता है, लेकिन यदि 5-6 बार कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को ये बात बता देनी चाहिए,
क्योंकि हो सकता है वहां पर पानी की कमी हो जाए या फिर बच्चे के गले में गर्भनाल फंस जाए, तो आपको और आपके बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इस चीज के लिए आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी के 9वें महीने। बात करते हैं ब्रेस्ट की। जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ही है, तो इसके लिए पहले से ही आप हेल्दी चीजें स्टार्ट कर दे ताकि आपका जो दूध है वो अच्छे से बने। और वहां पर आप चेक करें कि निपल के आसपास कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, और वहां पे आप अच्छे से मसाज करना स्टार्ट कर दे। कभी कभी वहां से वाइट डिस्चार्ज जैसा कुछ निकलता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, वो नेचुरल होता है और वो अच्छा सिम्टम्स माना जाता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रेडी हो गया है। इसके अलावा आपको आपके प्राइवेट पार्ट की अच्छे से केयर करनी है, क्योंकि डिलीवरी वहीं से होने वाली है, तो आपको देखना है वहां कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर हो तो आप उसके लिए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके कोई अच्छा वॉश ले ले, क्योंकि ऐसे में यदि आपकी डिलीवरी होगी वहां इन्फेक्शन रहेगा तो बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है, आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी आप तेज हंस देते हो या फिर आपको छींक आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपके प्राइवेट पार्ट से थोड़ा यूरिन जैसा पानी लीक हो जाता है, तो आपको डरना नहीं है कि वो पानी की थैली फट गई है। जब आपकी पानी की थैली फटेगी तब आपको बहुत सारा पानी एक साथ वहां से निकलेगा, और वो व्हाइट यूरिन जैसा पानी ही होता है और उसके अंदर छोटे छोटे व्हाइट थ्रेड होते हैं। तो फिर आपको समझना है कि वो पानी की थैली फट गई, तो ऐसी कंडीशन में तो फिर आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अगर हल्का थोड़ा बहुत हंसने पर या फिर कुछ छींक वगैरह आ रही है, तब आपको यूरिन जैसा लीक हो रहा है, तो नॉर्मली होता है, क्योंकि ब्लैडर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो इस वजह से हो जाता है। और यदि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने होम रेमेडी स्टार्ट कर दी है, तो उसके लिए आपने यदि घी पीना स्टार्ट कर दिया, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में काफी ज्यादा फायदा करता है और जल्दी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो हमारे घर में बोला जाता है कि घी को आप दूध के साथ ले या फिर चाय के साथ ले। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्लेन पानी लेना है 1 गिलास या आधा गिलास, उसके अंदर 1 चम्मच या आधा चम्मच घी डाल के आपको शाम को पी लेना है, या सुबह भी आप ले सकते हो, तो उससे आपकी इजिली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा बच्चे का वजन कम आ रहा है सोनोग्राफी के अंदर, बच्चे का वजन 2.5 किलो से लेके 4 किलो तक हो सकता है, तो इसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी बच्चे का वेट बढ़ सकता है। बच्चे का वेट जो है वो डिपेंड करता है आपकी न्यूट्रिशन लेवल पर, आपने डाइट कैसी ली है। इसके अलावा प्लेसेंटा के जो पानी रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है बच्चे का वेट, तो डिलीवरी के बाद भी बढ़ सकता है, उसको लेकर आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। बच्चे की हाइट किसी की कम हो सकती है, तो वो तो एक जेनेटिक फैक्टर होता है। इसके अलावा बच्चे के सारे ऑर्गन डेवलपमेंट हो चुके होते हैं, सारे ऑर्गन अच्छे से बन चुके होते हैं, हार्ट, किडनी वगैरह सारी चीजें। बाकी सिर्फ ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डिलीवरी के 3 साल तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ब्रेन पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है पेट के अंदर, तो इस चीज को लेकर आप परेशान नहीं होए। तो हम बात करते हैं लेबर पेन की। तो जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होता है और आपका बच्चा बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं होता है, या फिर आपको पेट दर्द हो रहा है तो उसको भी हम लेबर पेन नहीं मान सकते। एक्चुअल लेबर पेन जो होता है उसमें आपको पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे दर्द आगे आता है और पैरों में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम लेबर पेन मान सकते हैं। इसके अलावा आपका पेट एकदम से कड़क हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वहां पे सॉफ्ट होगा। इसके अलावा जो पेन के बीच का गैप रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उसी को हम एक्चुअल लेबर पेन बोलते हैं। और लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद भी यदि आप 3 से 4 घंटे के बाद हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो वहां पे आपको 8 से 10 घंटे तक दर्द आपको बना रहेगा। और यदि आपका एमनियोटिक फ्लूइड एकदम से बाहर आ जाए, पानी की थैली फट जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, तुरंत ही आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए।